चित्त, चित्त वृत्तियां और चित्त में पड़ने वाले संस्कार, उनका निरोध कैसे किया जाता है। चित्त वृत्तियों को निरोध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब विषय यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं ये हमें बताना चाहते हैं कि चित्त एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बहुत सारी वृत्तियां, व्यापार, वृत्ति व्यापार को कहते हैं। चित्त भी स्वयं जड़ है और उसके द्वारा जो व्यापार होता है वो भी जड़ है, लेकिन चेतन के साथ सानिध्य होने के कारण वृत्ति को ज्ञान रूप कहा है और ज्ञान चेतन का वो माना जाता है। ज्ञान जो है वो चेतन से संबद्ध चीज है। मैं जानता हूं, ये चेतन ही कह सकता है। मैं जानता हूं, मैं हूं, मेरे सामने कुछ है, ये सारे जो व्यवहार हैं उनको सामने रख करके हम विचार कर सकते हैं। मैं जानता हूं, ये भी एक व्यवहार है। मैं हूं, ये भी एक व्यवहार है। आप सब हैं या यह है, यह सब है या आप सब हैं, आप सब हैं, यह सब है। सारा अस्तित्व के लिए यह शब्द का प्रयोग होता है। तो आप सब हैं और यह सब है। चित्त की जो वृत्तियां होती हैं उसको रोकने का, उसके लिए रोकने की बात कही, वही योग है, ऐसा परिभाषा बना दी। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों को निरोध और योग समानांतर हो गए, यानी चित्त वृत्ति का निरोध कह लो और योग कह लो, एक ही बात होगी। चित्त की 5 भूमियां होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। उन भूमियों में चित्त कार्य करता है। तो चित्त की एकाग्र भूमि और चित्त की निरुद्ध भूमि, इन 2 भूमि में जो समाधि होती है, योग का मतलब समाधि, और वो समाधि चित्त की एकाग्र भूमि में और एकाग्र और निरुद्ध भूमि में समाधि होती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इन 3 अवस्थाओं में चित्त का समाधान नहीं होता, समाधि नहीं होती। समाधि हो भी जाए तो उसको योग नहीं कहते। समाधि तो हो सकती है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, चंचल अवस्था में भी किसी का मन पसंद कोई विषय आ रहा हो, जैसे कि मूवी देखना तो रजोगुण के कारण ही देखता है, लेकिन उसमें भी एकाग्रता बन जाती है जब उसके मन पसंद विषय चल रहा हो। तो इस तरह से चित्त में जो 5 वृत्तियां चलती रहती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया, उन वृत्तियों का निरोध जब हम सब तरफ से हटा करके एकाग्र अवस्था में आते हैं और उस एकाग्र से भी निरुद्ध भूमि में चले जाते हैं, उन 2 भूमियों, अंतिम भूमियों में जो स्थिति होती है उसका नाम योग है। बाकी सब भूमियों में एकाग्रता हो जाए तो भी योग नहीं, ऐसा पतंजलि ने पतंजलि और उसके ऊपर जो भाष्यकार हैं उन्होंने हमको ऐसा समझाया। भाष्यकार का ये कहना है, भाष्यकार ने प्रश्न उठाया, जब सब तरफ से चित्त वृत्तियां रुक गई, विषयाभावात् तदवस्थे चेतसी विषयाभावात् किम स्वभाव पुरुष है, पुरुष का क्या स्वभाव होता है। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा का अपने स्वरूप में ठहराव होता है। दृष्टा अपने स्वरूप में ठहर जाता है। स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा का
अपने स्वरूप में जो अवस्थान है, ठहराव है, इसी को परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया है। चित्तवृत्तियों के निरोध का क्या परिणाम होता है? स्वरूप में अवस्थान होता है। और यदि व्यवहार काल में स्वरूप में अवस्थान नहीं हो, स्वरूप में अवस्थान नहीं हो, तो उसको कहा है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्तियों के समान रूप हो जाना, इतरत्र मानी दूसरी अवस्था में। कौन सी दूसरी अवस्था? जब चित्तवृत्ति निरोध नहीं होता है तब। चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था में, चित्तवृत्ति निरोध नहीं होता है तो वृत्ति सारूप्य रहता है। आत्मा की जो स्थिति है वो वृत्तियों के समान रूप होती है। वृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, शांत, घोर और मूढ़। और बुद्धि के 8 रूप होते हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। ये 4 बुद्धि के रूप, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, 4 बुद्धि के रूप जो हैं उत्कर्ष की तरफ ले जाते हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये नीचे ले जाते हैं, पतन की तरफ ले जाते हैं, नरक की तरफ ले जाते हैं। ये व्यवस्था दी है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन 4 के कारण से हमारा उत्कर्ष होता है। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, इन 4 से हमारा पतन होता है। पतन होता है माने नरक की तरफ प्रयाण होता है, नहीं तो स्वर्ग की तरफ। कोई व्यक्ति चाहता नहीं है कि मैं नरक में जाऊं। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मैं नरक में जाऊं, मरने के बाद नरक मिले। लेकिन जो कुछ उसने पूरे जीवन भर किया होता है, वो जो अंतिम घड़ी आती है उस समय हमारा ये जो जागृत मन है, जागृत मन तो छूट जाता है, अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और वो सब चीजों को स्मृति के रूप में देख लेता है, बहुत क्षणों में देख लेता है। और फिर वहां से देख करके पिछले शरीर को छोड़ता है। आगे ऐसे ही कीड़ा होता है, चलते चलते अगले कदम बढ़ाता है, पिछले को खींच लेता है और फिर आगे बढ़ाता है। ऐसे उसको एक ऐसे चलेगा, पीछे से उठ जाएगा, फिर आगे इस तरह से अपने हाथों को। तो इसी शरीर में आगे उसे कहाँ जाना है, किस जगह जन्म लेना है, वो देख लेता है और उसको वहां पर पहुंच जाता है। तो ये एक प्रोसेस है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्तियों के समान रूप हो गया दृष्टा, इतरत्र मानी दूसरी अवस्था में। कौन सी दूसरी अवस्था? वृत्तियों के समान रूप हो गया दूसरी अवस्था में। कौन सी दूसरी अवस्था में यदि ये पूछा जाए तो व्यवहार काल में। इतरत्र मानी व्यवहार काल। एक है पारमार्थिक अवस्था, पारमार्थिक अवस्था और एक व्यवहार काल। तो पारमार्थिक अवस्था में, पारमार्थिक अवस्था में अपने स्वरूप में रहता है दृष्टा। व्यवहार काल में, व्युत्थान काल में, इतरत्र व्युत्थान काल, 2 ही काल है, एक समाधि काल, एक व्युत्थान काल। समाधि से दूसरी अवस्था व्युत्थान काल बोली जाती है। तो व्युत्थान काल में क्या होता है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये 3 अवस्थाओं को व्युत्थान काल कहा। कभी कभी शास्त्र में समाधि के सापेक्ष भी व्युत्थान का प्रयोग होता है। ये सब बातें दोबारा कह रहा हूं मैं, पिछली कक्षा में जो कही हैं उसी को दोहराऊं। किसी को कुछ इसमें शंका हो तो पूछ भी सकता है। गुरुदेव जी। गुरुदेव, बुद्धि के 4 रूप जो बताए, एक 4 ऊपर नीचे, ऊपर ले जाने वाले और नीचे ले जाने वाले, गुरुदेव थोड़ी समझ में नहीं, मतलब धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 ऊपर ले जाने वाले स्वर्ग की तरफ। अधर्म, अज्ञान,
अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये 4 रूप नीचे ले जाते हैं, नरक में ले जाते हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। जी गुरुदेव ठीक। इनको समझने के लिए धर्म मानी बुद्धि धर्म रूप होती है, बुद्धि ही अधर्म रूप होती है, ऐसे समझिए। बुद्धि ज्ञान रूप होती है, बुद्धि अज्ञान रूप होती है, कुछ नहीं जानती है। अज्ञान के 2 रूप हैं, विपरीत ज्ञान भी और कुछ नहीं जानना भी। जैसे कि हम कहीं रास्ते पर चौराहे पर खड़े हों और कोई हमें कहे कि ऋषिकेश कौन सा मार्ग जाएगा चौराहे पर, तो हमें पता नहीं है, तो हम ये कहते हैं पता नहीं जी। और हम बता रहे हैं कि ये जाएगा और बता दूसरा दिया। मतलब जो ऋषिकेश जा रहा था ना, वो नहीं बताया, सहारनपुर जाने वाला बता दिया, या दूसरा मुजफ्फरनगर मुरादाबाद जाने वाला बता दिया, ऋषिकेश जाने वाला नहीं बताया। इसको बोलते हैं, या तो हम कहते हैं जी पता नहीं, तो इसको अज्ञान कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं, मिस एप्रीहेंशन। पर यदि हम यूं कहें रास्ता तो जा रहा है ऋषिकेश, और ऋषिकेश जाने वाले रास्ते को न बताकर हम बता दिया है मुरादाबाद जाने वाला रास्ता, एक बार बता दिया मान लो, तो इसको कहते हैं विपर्य। एक विपर्य ज्ञान होता है, एक यथार्थ ज्ञान होता है, एक अज्ञान होता है कि पता नहीं जी मेरे को, तो ये तो अज्ञान है, विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है। और ऋषिकेश जाने वाले रास्ते की जगह हमने किसी को मुरादाबाद जाने वाला रास्ता बता दिया, तो इसको बोलते हैं विपर्य। विपर्य वृत्ति कहते हैं इसको। तो ये एक विपर्य वृत्ति होती है, एक अज्ञान होता है। और अपने बैठे बैठे ऋषिकेश जा रहे हैं, विचार करते करते हम जा रहे हैं, इसको बोलते हैं विकल्प वृत्ति। हम तो बैठे हैं और बैठे बैठे ऐसे जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, ऋषिकेश की तरफ हम चल रहे हैं यहीं बैठे बैठे, तो इसका नाम है विकल्प वृत्ति। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और कोई पूछिए। नमस्ते जी। जी मुझे पूछना था, मतलब मैं जैसे आजकल मैं अकेला सा रहता हूँ, तो अलग सी अकेले स्थिति रहते रहती हो? है। अकेले नहीं, रहते हैं? जैसे घर में परिवार में मम्मी पापा हैं मेरे, और भी लोग हैं, लेकिन जैसे मैं बाहर चला है घूमने तो मेरे को अलग से ही रहता है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो जैसे समझ से में नहीं आता क्या हो रहा है, तालमेल सा नहीं बैठता मेरा। क्या रहता है? तालमेल नहीं बैठता मेरा, मतलब जैसे मैं घूम रहा हूँ तो मन मतलब कुछ और ही चल रहा है मन में, अलग से ही शांत शांत टाइप का। हाँ, तो ये तो अलग से चल रहा है, तो वही है ना, क्षिप्त मूड विक्षिप्त 3 भूमियां। तो जी इनके बारे में मुझे थोड़ा सा आप डिटेल से बता दो, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता कि मेरी क्या स्थिति चल रही है। कभी एकदम शांति हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, कभी ऐसा हो देखो, जाता जब है। शांत होती है तो हमें हम्म, इजी फील होता है, जीवन सहज फील होता है, निर्भयता होती है, अकेलापन नहीं महसूस होता है, और शांति हम्म, होती है। किसी भी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं, सारे वसुधा को हम अपना घर मानते हैं, सबका भला हो, सब सुखी रहें, ऐसा मन में आता हम्म, है। और सहज होते हैं, अनइजी फील नहीं होता। लेकिन आप जैसे बता रहे हो कि मुझे बहुत हम्म, ही कभी कभी वो रहता है,
यही वर्ड है आपने जो बोला ना, अनईजी, अनईजी वाला यही फील होता है। अनईजी का मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता कि ये ठीक हो रहा है, क्या हाँ, हो रहा है। अनईजी कंफर्टेबल नहीं होता, हम्म, अनकंफर्ट महसूस होता है। जी। तो ये है हमारे चित्त की विक्षिप्त अवस्था। हम्म, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, इन तीन में से कोई एक है। जी। क्षिप्त का मतलब रेस्टलेस, ओके। मूड का मतलब स्टूपिफाइड, हम्म, और विक्षिप्त का अर्थ है डिस्ट्रैक्टेड। जी। तो इनमें हम जब घूमते हैं, हम अपने मन को जब इधर उधर घुमाते हैं, हम्म, तो हम या तो घुमाते क्या है, बस घूमता है हमारा चित्त संस्कार के बल से। जिस तरह के संस्कार होते हैं उसमें उस प्रकार के परिवर्तन घटित होने लगते हैं। कई लोग कहते हैं मन तो जड़ है, हम ही चलाने वाले होते हैं। उसका भाव इतना ही होता है कि हम चैतन्य के रूप में साथ साथ रहते हैं, चैतन्य उसको अपना प्रकाश दे देता है, प्रकाश के कारण से उसमें गति आ जाती है और वो घूमता है। चैतन्य प्रकाश दे देता है चित्त को, चित्त को प्रकाश मिला, जैसे कंप्यूटर को प्रकाश मिला और कंप्यूटर काम करने लगता है। जी। तो ये स्थिति हमारी, आत्मा तो कुछ नहीं करता है। पापी ऐसे बोल देते हैं, पापी आत्मा, पुण्य आत्मा, उसका कोई अर्थ नहीं है। और जी ये जो आत्मा मतलब का, कैसे कहते हैं हाँ जी, कि एक ये बोलते हैं कि अवेयरनेस है, मतलब पता लगता है कि मन में क्या चल रहा है, हाँ, लेकिन मन मन में में क्या जो चल चल रहा रही है, रहता है वो शांति है फिर, अशांति है, इसका पता चलता है। हाँ, विचार चल रहे हैं जैसे कुछ कुछ हाँ भी आ जी, जाता है तो उसको देख लिया, तो वो तो पता नहीं लगता चेतन कहाँ है, उसको देख तो नहीं, रहा है। चेतन चेतन कहाँ है, इसका मतलब ये हुआ कि आप हम्म, चेतन को एक दृश्य मान करके खोज रहे हैं। मतलब चेतन मैं ऐसे कहाँ बोलता है, हूँ कि एक पॉइंट है ढूंढो। कुछ। इसका मतलब चेतन पदार्थ एक दृश्य हम्म, पदार्थ की तरह आप उसको डील कर रहे हैं। हम्म, खोजने वाला, देखने वाला हम्म, ही तो चेतन है। हम्म, आप कह रहे हो कि चेतन तो समझ में नहीं आता, हम तो कोशिश करते हैं, तो और ज्यादा हमारी चित्त की वृत्तियां रेस्टलेस हो जाती हैं, हाँ जी। स्टुपेफाइड हो जाती हैं। तो चित्त वृत्तियां जब शांत होती हैं, तो हम्म, उस अवस्था में हमारे अंदर जो अ, उस अवस्था में जो हमारे भीतर एक वेग उठता है, तो उस वेग के तहत हम देख पाते हैं। अब जैसे कुछ मान लो भी विचार नहीं चल रहा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो कोई अनकंफर्ट भी नहीं फील हो रहा, तो ठीक ही लग रहा हाँ, है। तो योग, हम्म, योग का मतलब ही है चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्तियों का हम्म, निरोध करना ही योग है। और हम्म, चित्तवृत्तियां क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इन तीन अवस्थाओं में जो चित्तवृत्तियां होती हैं, वो हम्म, हमारे को क्लेश देने वाली होती है। क्लेश शब्द टेक्निकल है। क्लेश का मतलब जैसे सुई चुभ गई, कांटा हम्म, लग गए, इनको क्लेश समझा जाता है। बुखार आ गया, पैर में दर्द हो रहा है, इसको क्लेश समझा जाता है। तो जी। ये ये तो क्लेश है, ठीक है, शारीरिक क्लेश है। हम्म, मन में अपमान हो गया, किसी व्यक्ति ने हमारे मुंह बंद कर दिया, किसी हम्म, व्यक्ति ने वस्तु छीन ली, चुरा ली, ये सब क्लेश समझे जाते हैं। ये तो ठीक है, इन सब को हम क्लेश कहते हैं। लेकिन क्लेश का एक रूप ये है कि जिनमें सुख मिलता है, सफलता मिलती है, वो भी क्लेश के ही रूप हैं। जीवन में जो हम्म, हमारे को अनुकूल मित्र मिल जाते हैं, अनुकूल संबंध हो जाते हैं, अनुकूल क्रियाएं करते हैं, और फिर हम संतोष करते हैं कि आज का जीवन तो मेरा सफल हो गया, ये सब क्लेश ही है। मतलब लौकिक स्तर पर क्लेश वो होते हैं जिनसे हमें दुख, परेशानी, कष्ट, भय, बाधा होती है। लौकिक स्तर पर वे क्लेश हैं
जिन क्लेशों से मैं भय, बाधा और इसी तरह की चीजें, इंसल्ट हो गई मेरी, ये सब जो है, ये सब क्यों आता है हमारे मन में? इंसल्ट हो गई, इंसल्ट होगी इसलिए आता है। इंसल्ट हो गई मेरी, तो ये क्यों आ रहा है? तो कहेंगे कि ये तो इसलिए आ रहा है कि क्लेश जो है अपना काम कर रहा है। तो इसका दूसरा पक्ष भी लेकर के देख सकते हैं। इंसल्ट होगी तो दुख हो रहा है, पर सम्मान हो गया, वहां सुख हो रहा है, वो भी क्लेश ही है। विजय के समय किसी वाद में, किसी शास्त्रार्थ में हम विजयी हो गए या युद्ध में विजयी हो गए, वो तो क्लेश है ही। लेकिन युद्ध में विजयी होना तो, युद्ध में पराजित होना, युद्ध में हार जाना, ये तो क्लेश है। पर विजयी होना, ये कौन सा क्लेश नहीं, वो भी तो क्लेश ही है। तो क्या योग शास्त्र हमको बिल्कुल निष्क्रिय करना चाहता है क्या? योग शास्त्र की प्रणाली ऐसी है, निवृत्ति प्रधान शास्त्र है। योग शास्त्र, उपनिषद, ये निवृत्ति प्रधान है शास्त्र। श्रीमद् भगवत गीता को निवृत्ति नहीं कह सकते, वो निवृत्ति में प्रवृत्ति को डालना चाह रहा है। मूल में निवृत्ति, सतह पर प्रवृत्ति, इस तरह से देखना चाहता है। मूल में निवृत्ति, सतह पर प्रवृत्ति, ये संकेत ग्रह हो रहा है। तो ये गीता का मार्ग है। मूल में निवृत्ति है, सतह पर व्यवहार में सतह पर प्रवृत्ति है, पर साथ में निवृत्ति है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, विद्वान कुर्यात् तथा असक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रह। कर्म में आसक्त लोग जैसे रात दिन काम करते हैं, ऐसे ही सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः, विद्वान अनासक्त होकर के कर्म करे। ये गीता का मार्ग है। चित्त शुद्धि के लिए जो कर्म हम करते हैं छोटे मोटे, वो तो गीता से अनुमोदित हैं ही। हम कर्म करते हैं चित्त शुद्धि के लिए। कर्म के कई प्रयोजन, कर्म हमें पदार्थ दिलाता है, कर्म हमें सम्मान दिलाता है, कर्म हमें भवन बना करके दे देता है, कर्म सड़कें बना देता है, कर्म जंगल लगा देता है, कर्म गायों की पालना करता है। कर्म के कितने क्षेत्र हैं, आयाम हैं। और इनसे अलग कर्म हमारे चित्त को शोधन भी करता है। चित्त में जितनी कामनाएं कम होती जाएं, तो समझो कि कर्म ने हमको, तो कर्म ये काम कैसे करता है? दूसरे तो समझ में आते हैं। कर्म मकान बनाता है, कर्म संकल्प करता है कि मुझे ये करना ही है किसी भी हालत में, तो ये कर्म से मिलता है। साथ में कर्म हमें चित्त को शुद्ध करके भी देता है। चित्त की शुद्धि क्या होती है? मतलब ये क्या समझे इससे? चित्त शुद्ध हो गया, इसमें कैसा क्या चेंज आ जाएगा? इसमें चेंज ये आएगा कि क्लेश कम होते चले जाएंगे, राग द्वेष कम होगा, आत्मा को जो अनात्मा, ये जो 5 प्रकार के क्लेश है ना, विद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। तनु हो जाएंगे क्लेश, तनु का मतलब पतले हो जाएंगे, और क्लेश एकदम कठोर हो जाएं, रिजिड हो जाएं, पिघलने ही नहीं, अग्नि में डाल तो भी ना पिघले, ऐसी एक स्थिति समझ लो। और एक ऐसी स्थिति की क्लेश तनु अवस्था में चले गए। जैसे आप व्यवहार में देखिए,
जिनके क्लेश प्रबल होते हैं वो जल्दी जल्दी गुस्सा होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, परेशान होते हैं, रेस्टलेस होंगे वो। स्टूपिफाइड और रेस्टलेस दोनों में से कोई एक स्थिति होगी। तो जी मतलब हम ये समझे कि कोई मतलब इसको वैराग्य वाली स्थिति में समझे कि जैसे गुम सा रहता है, तो ये कोई वैराग्य नहीं हो रखा है, ये मतलब नीचे की स्थिति है अभी। बिल्कुल, वैराग्य तो ये स्थिति है जिसमें दृष्ट और अनुश्रविक विषय होते हैं, उनमें वशीकार संज्ञा जो है उसको वैराग्य कहते हैं। देखे हुए सुने हुए विषयों में मन का पूर्ण नियंत्रण हो जाना, ये है वैराग्य की स्थिति। वैराग्य में अंदर से आंतरिक उत्साह होता है, निर्भयता होती है, हमें हर्ष होता है, लेकिन हर्ष होता है, कुछ करना चाहते हैं तो हर्ष होता है, पर यदि असफलता हो, कुछ करने में वातावरण ना मिले, तो फिर हम दुखी भी होते हैं। हाँ जी, तो ठीक है, पकड़ में आ धन्यवाद रही है जी। बात, मुझे लग रहा है। हाँ है जी, जी, पकड़ में समझ में सब आता है, आप जैसे सब बता रहे हो सब समझ में आ रहा है, सब समझ में हाँ आता है कि ये बात है, ये बात है, क्योंकि जो चल रहा है ऐसे उससे थोड़े तो पता लग ही जाता है, टाइम तो हो गया करते करते। पर वो ये कंक्लूजन अभी के वैसा ही है, कुछ खास ज्यादा चेंज लगता नहीं है फिर। नहीं, ये तो बहुत ही मतलब वो नहीं है, ये यात्रा थोड़े दिन की नहीं है। कोई कोई यात्रा जो एक एक साल की होती है, दो दो साल की होती है, ये यात्रा जीवन भर की है। ये तो पीस पिलग्रिम माता जी की तरह यात्रा है, जो अमेरिका में पैदा हुई थी और पूरे अमेरिका देश का कई बार पैरों से पैदल भ्रमण किया, किसी से कुछ भी न चाहते हुए, किसी से कुछ भी न मांगते हुए, ऐसे ही भ्रमण करती रही। हैं? नहीं, लोग बिना मांगे, लोग जो मिल जाता था, आइए आप हमारे घर ठहरिए, तो ठीक ठीक है, ठहर जाते, फिर वो भोजन तो खिलाते ही। तो एक तो ये समझ लें कि क्लेश केवल जिनसे दुख मिलता है वही क्लेश नहीं होते, सुख देने वाली भी घटनाएं, परिस्थितियां, व्यक्ति सब क्लेश में आते हैं, जी। मोह में और जी डालने फिर वाली वो भी घटनाएं। मतलब कुछ भी ना करेगा कुछ दिन के लिए, सब काम छोड़ के और फिर पहले इसी पे वर्क कर लें और फिर काम करते छोड़ना भी हुए एक क्लेश है, फिर अगला एक क्लेश शुरू कर दिया। हम्म, किसी को ना छोड़ना, पकड़ना, ये भी एक क्लेश है, और छोड़ना ये भी क्लेश है। मैं इन सब चीजों को छोड़ रहा हूँ, समझ लो एक क्लेश और तैयार कर रहे हैं। किसी भी चीज में आसक्त नहीं होना, सब सारे धर्म की कार्य करते सब कार्य करते हुए किसी भी चीज में आसक्त न होना, ये है अनासक्ति जिसको कहते हैं ना, अनासक्ति जिसको कहते हैं, वो है क्लेश मुक्त अवस्था। तो जी मतलब इसका क्या मतलब होता है अनासक्ति, माने के हम खा भी रहे हैं लेकिन हमको खाना में टेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसे? हाँ, अनासक्ति तो ऐसे होती है, डिटैचमेंट बोलते हैं ना। खाना खा रहे हैं, पेट में जितनी भूख है खा लिया, जीवा को पता भी लग रहा है कि ये ऐसा टेस्ट है, ये स्वादिष्ट है, ये, पर उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं होते। हम हमारे अंदर एक ऐसी चेतना निहार रही होती है कि बाहर जो भी क्रियाएं चल रही हैं उनको निहारती रहती, बस निहार रही है का मतलब उस चेतना में ही सारी चीजें पनपती रहती हैं। वृक्ष औषधि वनस्पति भी पनपती हैं, पेड़ पौधे आदि पनपते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे की बात जो कही जाती है, ये पेड़ पौधे पनपते हैं, मनुष्यों के शरीर पनपते हैं, बढ़ते जाते रहते हैं, फसलें बढ़ती जाती हैं, वे भी सब पनप रही हैं। तो हमारे को ये तो समझना ही पड़ेगा कि
जो हमारे जीवन का वृद्धि की तरफ प्रवाह है वो भी क्लेश युक्त ही है, और ह्रास की तरफ प्रवाह है वो भी क्लेश ही है। तो हम एक पक्ष को तो अच्छी तरह समझते हैं कि ह्रास की तरफ हमारे जीवन में खराब आदमियों की तरफ जो प्रवाह है वो क्लेश युक्त है, ऐसा हम समझते हैं। खराब व्यक्तियों के साथ रहना, उठना बैठना, उनकी प्रवृत्ति में अपनी प्रवृत्ति बना लेना, ये सब जो है सब अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष की बात मैंने कही, इसको क्लेश कहते हैं। और अल्पारंभा क्षेम कर, किसी का प्रश्न है तो पूछिए। 9 बजे तक चलाएंगे इस कक्षा को आज, कल से। धन्यवाद जी, थैंक यू। ओम गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपने बताया था कि प्रत्यक्ष में विशेष ज्ञान और अनुमान में साधारण ज्ञान होता है। तो जो जी, प्रत्यक्ष में विशेष ज्ञान होगा वो हमारी इंद्रियजन्य ज्ञान को मैं विशेष ज्ञान कह रहा हूँ। और हमारी बुद्धि से अग्नि के बारे में, जैसे मैंने कहा कि वहां आग लग रही है, हमें धुआं दिख रहा है, तो धुआं देख करके जो अग्नि का ज्ञान होगा वो विशेष ज्ञान थोड़ी होगा, सामान्य ज्ञान ही होगा। जैसे इस बने हुए मकान को देख करके और मैं इसका ज्ञान करूं कि इसको किसी आर्किटेक्ट ने बनाया है, तो ये विशेष ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है। बनाते समय रोज मैं यहीं रहा हूं और ध्यान दिया उसके साथ पूरा, तो ये विशेष ज्ञान होगा। कैसे कैसे इसकी लिपाई पुताई की है, कैसे क्या किया है। तो गुरुजी, जो ऋतंभरा प्रज्ञा जनित जो ज्ञान है वो विशेष ज्ञान कहा गया है। तो वहां इंद्रियों से ही वहां तो विषय का साक्षात बोध हो जाता है योगी को, एक प्रणाली में, एक प्रक्रिया में साक्षात बोध हो जाता है। जी गुरुजी। 41वें सूत्र से लेकर और आगे वाले लास्ट पहले पाद के जो सूत्र है ना, अभिजात सेव मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्यसु तत्स्तदंजनता समापत्ति, मानी जो चित्त होता है ये अभिजात मणि की तरह है। अभिजात सेव मणे, अभिजात मणि क्या होती है? शुद्ध मणि, एकदम चमकने वाली मणि। वो किसी गुड़हल के फूल के पास यदि रखे तो अभिजात मणि लाल हो जाती है, किसी पीले फूल के पास रख दी तो पीली हो जाती है, नीली के पास रख दे तो नीली हो जाती है। अभिजात मणि का अपना कोई कलर नहीं है, जिसके पास रख दें वैसे ही कलर की हो जाती है। ऐसे ही चित्त का अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो जिसके साथ युक्त होता है उसी के जैसा हो जाता है। खंबे को देखा खंबे जैसा, वृक्ष को देखा वृक्ष जैसा, सूर्य को देखा सूर्य जैसा, इस तरह होता रहता है। ये बात समझने की है। चित्त जो है स्फटिक मणि की तरह है, उसमें जो संस्कार आएंगे वो संस्कार बहुत सहज रूप से तो और पूछिए, 8 मिनट बची है। ओम प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने भी कक्षा में कहा था जी हमारा जैसा जीवन भर कर्माशय रहता है जी, और जब हम एक शरीर को छोड़ देते हैं तो परमात्मा फिर हमारे कर्माशय के आधार पर हमें दूसरा शरीर में हमारे आत्मा को डाल देते हैं, वैसे ही हमें वैसा ही योनि मिल जाती है। जी तो क्या हम तो एक प्रक्रिया है समझने की। परमात्मा डाल देता है एक बड़े विधान के तहत, ये भी समझ सकते हैं। मेरे को ये शब्द ज्यादा उपयुक्त लगता है कि एक बड़ा व्यापक विधान अस्तित्व में काम कर रहा है, उस विधान के तहत
हम इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। हमारी जैसी ज्ञान की स्थिति, हमारी जैसे कर्म होते हैं वैसे, यथा कर्म यथा श्रुतम। जी गुरु जी बोलिए। मेरा जो ये जो आधा प्रश्न, मेरा ये प्रश्न है कि क्या एक दंपत्ति जिनकी चित्त वृत्तियां जो अपनी सुधार रहे हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है, और क्या वो दिव्य आत्माओं का भी क्या आह्वान कर सकते हैं कि वो उनके गर्भ में आए जी बालक के रूप में? बिल्कुल ऐसा हमने सुना है। इति सुश्रम धीराणाम, एक वेद मंत्र आते हैं जगह जगह, इति सुश्रम धीराणाम। हमने धीर पुरुषों से ऐसा सुना है कि वो दिव्य आत्माओं के भी आवाहन करने से वो उनके पास, पर दिखावा नहीं होना चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा चित्त शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद होता है। अशुद्ध चित्त से की गई प्रार्थना से कुछ नहीं होना। आचार्य जी, जैसे कि हम तीन ओम चीजों गुरुजी। का मानते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति को। तो ये तो तीन मतलब एक पदार्थ के रूप में या वस्तु के रूप में तीन चीजों को मानते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि प्रकृति से ही संपूर्ण ये जो संसार जड़ पदार्थ प्रकृति बनी हुई है। लेकिन इन जड़ पदार्थ में जो कभी प्रकाश आ जाता है, कभी किसी में गुरुत्वाकर्षण, किसी में आकर्षण की गुण, अलग अलग गुण आ रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? ये कोई शब्द है या बस प्रकाश मात्र है? पंचभूतों की क्रियाएं, प्रकृति में जो ये सब जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे पंचभूतों के रूप में। पंचभूत क्या होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इनके सूक्ष्म भूत भी हैं 5 रूप। और दृश्य धारा भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रिय रूप है ये दृश्य। और प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाला है। और भूत इंद्रिय का मतलब 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत और 13 इंद्रियां, 23 रूपों में ये दृश्य काम कर रहा है। भोग और वर्ग देने के लिए दृश्य काम कर रहा है। हाँ जी, क्या पूछ रहे? ओम गुरुजी। जी। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है, जैसे एक दो केस मैंने ऐसा देखा कि किसी व्यक्ति के गुणों से कोई प्रभावित हो गया, उससे उसको राग हो गया, और बाद में उसको पता लगा कि ये तो मतलब ऐसा है नहीं जैसा मैंने समझा है, तो उसको फिर उसका पता भी लग जाता है, फिर भी उसको वो हटता नहीं है, और किसी व्यक्ति का हट जाता है सच्चाई पता लगने पे। तो इन दोनों व्यक्तियों में क्या अंतर होता है, ऐसा कि एक का नहीं हटता, एक का हट जाता है? ये जो सच्चाई, हम किसी के साथ संबद्ध होते हैं ना राग के रूप में, वो भी हमारी योग से वियुक्त अवस्था ही है। संसार में जैसे एक ये जो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, या कोई जिम्मेदारी है तो बस ठीक है, सहज रूप से हमारी जिम्मेदारी होती है उन सब। जैसे कि मान लो मैं कहीं वहां चला गया, किसी मंत्रालय में चला गया, मेरी ड्यूटी लगा दी कि आपको 1 महीना इनके साथ काम करना है, अपना योग शास्त्र का स्वाध्याय करना है। मेरे को तो 1 महीने तक नाम भी याद नहीं होंगे। मैं अपना रोजाना लेक्चर देता हूँ, 1-2 घंटे रोजाना बात करता हूँ, बात बताता हूँ, कम कर्म तो हो रहा है ना। पर यदि मेरी ये अवेयरनेस है कि ये शरीर कर्म कर रहा है, मैं इसका साक्षी बना हुआ हूँ, तब तो इसका संस्कार नहीं बनेगा। नहीं तो एक पुण्य कर्म से बनेगा। मैं कहूंगा कि मैंने एक अच्छा काम किया, ऐसे कहूंगा, कहीं काम आएगा मेरे, तो ये पुण्य कर्म से हो जाता है। और यदि मैं समर्पित कर्मों को परमात्मा की चरणों में चढ़ा रहा हूं, समझ लो क्षण क्षण में ही परमात्मा के लिए ही मैं कर्म कर रहा हूं, उसका भी संस्कार नहीं बनना है। तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, आप ही बताओ। जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संसार में देखते हैं कि राग नहीं हटता है, तो उसका तामसिक राग होगा, और मतलब किसी का अगर हट रहा है तो इसका मतलब उसका सात्विक राग होगा, ऐसा मैं समझ रही हूँ। नहीं नहीं, राग तो शब्द बोलना ही ठीक नहीं है। राग शब्द है, सात्विक राग, राजसिक, राजसिक तामसिक जो है ना,
स्थिति जी गुरुजी। राग के लिए बोली जाती है, सात्विक राग के लिए नहीं बोली जाती। ये बोलेंगे कि उसका राग नहीं है। उसका कर्म प्रेम बोल सकते हैं गुरुजी, सात्विक प्रेम। प्रेम भी सात्विक होता है वैसे, माने हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमारे को एक मौका मिला है सेवा करने का, और इन्होंने बड़ा कृपा की है, उपकार किया है कि हमें निमित्त बना करके और ये काम इन्होंने कर लिया। ऐसे ऐसे भाव हम बना सकते हैं। तो कल हम फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि।